नमस्कार, मैं आशीष सिंह। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इनपीए क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे समानांतर श्रेणी, तो समानांतर श्रेणी में प्रश्नावली हम लोग का था 5.1, है ना। तो 5.1 में हम लोग चौथा क्वेश्चन कर रहे थे और चौथा का 3 तक हम लोग कर लिए थे, ठीक है। तो देखिए आज हम लोग बनाएंगे, है ना। देखिए जो आसान होगा उसको हम छोड़ते जाएंगे आप लोगों के लिए, और जो थोड़ा सा कठिन होगा उसको हम बनाते चलेंगे, ठीक है। ओके, देखिए यहाँ चौथा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसे छोड़ रहे हैं। 5वां क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको पता होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा था, एक बार हम फिर से पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, मतलब कि डी ज्ञात कीजिए, और इनके 3 और पद को लिखें। यदि एपी होगा तो इसके 3 पदों को लिखना है। तो वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली जो नोटिफिकेशन होगी वो आपको मिलते रहेगी, और अपने दोस्तों के बीच इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए 5वां क्वेश्चन, में दे रखा है 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2 डॉट डॉट, ठीक है। तो देखिए हमें पहले चेक करना है ना कि यह एपी में है कि नहीं है। तो एपी में है कि नहीं है, इसके लिए हम क्या करते हैं, a2 माइनस a1 निकालते हैं, मतलब ये डी है, ठीक है ना। तो a2 माइनस a1 निकालेंगे। तो a2 माइनस a1 अगर निकालेंगे तो देखिए a2 कितना है, यह a1, यह a2 और ये a3 a4, है ना, इसी तरह आगे बढ़ जाएगा। तो a2 कितना है, a2 है 3 प्लस √2, 3 प्लस √2 माइनस तो माइनस, फिर a1 कितना है, तो a1 आपका 3 है, तो 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा, √2 बचा। फिर a2 माइनस a1 निकालना। अब जरा देख लेते हैं कि a3 माइनस a2 कितना आ रहा है। तो a3 कितना है, a3 है 3 प्लस 2 √2 माइनस, फिर a2 कितना है 3 प्लस √2, और जब इसको लिखेंगे ना तो इसको लिखेंगे ब्रैकेट में। क्यों ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ माइनस में क्या करना है, गुणा करना है। तो अब देखिएगा 3 प्लस 2 √2 माइनस कितना 3, और फिर माइनस √2, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ सोचना है कि √2 इसका मतलब क्या हुआ कि √2 कितना है, 2 √2 है, 2 √2, और 2 √2 में से केवल √2 घटाएंगे, मतलब √2 का मतलब 1 √2, तो 2 √2 में से एक, मतलब 2 √2 में से 1 √2 घटाएंगे तो कितना होगा, सीधा हो जाएगा √2। तो हम यहाँ क्या देखें, हम यहाँ ये देखें कि यहाँ भी √2 ही आया और यहाँ भी √2 ही आया। तो हम लिखेंगे कि चूँकि a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2, है ना, है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि अतः यह एपी में है, इसलिए इसके 3 पद ना, अतः इसके आगे के, इसलिए आगे के 3 पद, अब यहाँ कहाँ तक है, a1 a2 a3 a4 है ना। तो हम निकालना शुरू करेंगे कहाँ से, a5 से निकालना शुरू करेंगे। a5 का मतलब अब आपको बता चुके हैं, a5 को लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, a प्लस का डी 4d, a प्लस 4d, यानी कि a का वैल्यू 3, a का वैल्यू कितना 3 प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू √2 हम लोग निकालते आए हैं, √2, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 √2, ये हो गया a5। फिर निकाल लेते हैं ना a6 के लिए क्या लिखेंगे, a प्लस 5d, क्या लिखेंगे, a प्लस 5d। तो a3 प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू √2, यानी कि हो जाएगा 3 प्लस 5 √2, ये दूसरा हो गया। फिर यहाँ से लिखेंगे a5 हो गया, उसके बाद a7 के लिखेंगे a प्लस 6d, ये कितना है 3 प्लस 6 इंटू डी का वैल्यू कितना है √2, यानी कि 3 प्लस 6 √2, यानी कि a7 निकल गया।
3 + 6√2। तो हमारा AP का 3 पद, AP के 3 पद कौन कौन सा? तो पहला A5 हो गया 3 + 4√2, A6 हो गया 3 + 5√2 और A7 यानी कि 3 + 6√2। जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। नोट हो गया होगा। चलिए 5वां हो गया। 6ठा देख लेते हैं। देखिएगा छठा क्वेश्चन में क्या बोला है? 0.2, फिर 0.22, फिर 0.222, फिर है 0.222, 4 बार है ना, कॉमा डॉट डॉट। तो क्या करेंगे कि A2 - A1 निकालेंगे। A2 कितना है? 0.22 माइनस A1 कितना है? 0.2। जब घटा लेंगे तो क्या मिलेगा? घटाएंगे तो देखिए यहाँ से आप सिंपल घटा सकते हैं कि 2 तो रहेगा, 2 में से 2 जाएगा 0 होगा, दशमलव तो दशमलव और फिर 0, यानी कि 0.02 कितना आ गया? 0.02। फिर निकाल लेते हैं ना A3 - A2। A3 कितना है? 0.222 माइनस A2 0.22। जब घटाएंगे तो 2, फिर 220, फिर दशमलव और फिर क्या हो जाएगा? 0, यानी कि 0.002 आया। क्या यह AP है? यहाँ पे 0.02 आया और यहाँ पे 0.002 आया। क्या दोनों इक्वल है? नहीं ना। तो लिखेंगे कि चूँकि A2 - A1 नॉट इक्वल टू A3 - A2, अतः यह AP में नहीं है। हो तो गया। चलिए इसको भी नोट करते रहिएगा, तो तक हम चलते हैं। 6ठा भी हो गया। 7वां क्वेश्चन बना लीजिएगा, सिंपल है। 8वां भी बना लीजिएगा, 9वां भी बना लीजिएगा, 10वां भी बना लीजिएगा। चलते हैं सीधे 11वां क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन देखिए, 11वां क्वेश्चन क्या बोला है? 11वां क्वेश्चन बोला A स्क्वायर AQ A⁴ है ना, डॉट डॉट। तो क्या निकालेंगे? आपको पता चल चुका है कि A2 - A1 निकालेंगे। चेक करेंगे तो A2 कितना है? A2 है A स्क्वायर और माइनस A1 कितना है? A। अब दोनों में से कॉमन ले लेते हैं ना। कॉमन अगर ले लेंगे, A कॉमन लेने तो क्या बचेगा? A - 1, ठीक है। A स्क्वायर माइनस A में से अगर A कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ बचेगा A - 1। तो ये हुआ A2 - A1। फिर निकालेंगे A3 - A2। A3 कितना है? AQ माइनस A2 कितना है? A स्क्वायर। अब कॉमन क्या लेंगे? A स्क्वायर कॉमन लेते हैं। A स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? A - 1। तो दोनों बराबर है नहीं, आगे भी निकालेंगे तो भी कुछ अलग। जरा अगर निकाल के देखते हैं A4 - A3 तो A4 कितना है? A4 है A⁴। अब माइनस तो माइनस A3 कितना है? A3। अगर कॉमन लेंगे AQ तो क्या बचेगा? A - 1 ही बचेगा। तो ठीक है, यहाँ तो सेम है, A - 1 सब में वही है, लेकिन यहाँ पे A है, यहाँ पे A स्क्वायर है, यहाँ पे A3 है, दोनों तो फिर सेम है नहीं। तो क्या कहेंगे कि चूँकि A2 - A1 नॉट इक्वल टू A3 - A2, अतः यह AP में नहीं है। दिखाई नहीं दे रहा है क्या? चलिए ठीक है, दिखाई दे रहा है। आप इसको जल्दी से नोट कीजिए। 6ठा हो गया, 11वां हो गया। उसके बाद हम चलते हैं 12वां क्वेश्चन पे। पॉज करके नोट करते रहिए, हम मिटा रहे हैं। बारहवां क्वेश्चन देखिएगा। 12वां क्वेश्चन में है √2, √8, √18, कितना 32 डॉट 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 डॉट। तो यहाँ से हम ज़रा देखेंगे, इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं कि √2 को लिखेंगे √8। 8 का मतलब क्या हुआ कि 8 का अगर निकालिएगा फैक्टर गुणनखंड 2 चौका 8 है ना, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, यानी कि अंडर रूट के अंदर
अगर दो संख्या सेम हो ना, अगर अंडर रूट के अंदर दो संख्या सेम हो तो उसके बदले में एक बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ से दो है ना, तो इसके बदले में एक 2 बाहर आ जाएगा ऐसे, तो बच क्या जाएगा अंडर रूट में, बच जाएगा केवल 2, यानी कि अंडर रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2√2। ठीक है, उसी प्रकार 18 को हम क्या लिख सकते हैं, फिर 18 का निकालेंगे, 2 9 18 है ना, 3 3 9, फिर 2 जो है 3 को है तो उसके बदले में एक 3 बाहर आ जाएगा, फिर अंडर रूट में बचा क्या 2। 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 को कभी निकाल देंगे ऐसे ही, 16 फिर कितना 8 4 2 2 4, यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं 2 इंटू, फिर है 2 को 2 के बदला में 1 2 तो बच जाएगा एक अंडर रूट बच जाएगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2 2 4 अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2 कॉमा डॉट डॉट। इस रूप में इसको हम लिख सकते हैं, लिखेंगे कि a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 कितना है 2√2 माइनस a1 कितना है अंडर रूट 2। तो कॉमन ले लेंगे, दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, तो अंडर रूट 2 कॉमन लेंगे। जब अंडर रूट 2 कॉमन लेंगे तो एक अंडर रूट 2 निकल जाएगा, तो केवल बचेगा 2 और 2 माइनस यहाँ क्या बचेगा 1। फिर a3 माइनस a2 निकालेंगे, a3 कितना है 3 अंडर रूट 2 और माइनस a2 कितना है 2√2, यानी यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखिएगा √2 का मतलब हुआ कि √2 कितना है 2√2 है, और 2√2 में से एक √2 घटाएंगे तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा अंडर रूट 2। ठीक है, फिर यहाँ देखते हैं, यहाँ भी वही काम कि √2 जो है कई है 3 को है, यानी कि 3√2, और 3√2 में से 2√2 घटाएंगे तो फिर क्या बचेगा अंडर रूट 2। दोनों सेम आ गया ना, सेम आ गया, क्या कहेंगे चूँकि a2 माइनस a1 इक्वल टू कितना a3 माइनस a2, दोनों आपस में क्या है बराबर है। हम क्या कर सकते हैं क्या, अतः यह AP में है, और जब AP में है तो आगे के 3 पद, तो देखिए a1 a2 a3 a4 तक है, हम लिखेंगे a5 के लिए क्या लिखेंगे a प्लस का d 4d, यानी कि a कितना है अंडर रूट 2 अब प्लस 4 आई इंटू डी का वैल्यू अंडर रूट 2, यानी कि इसको हल करेंगे तो अंडर रूट 2 और प्लस 4 अंडर रूट 2, तो यहाँ से √2 4 मतलब 4√2, यहाँ से केवल 1√2, तो कितना हो जाएगा 5 अंडर रूट 2, कितना हो जाएगा 5 अंडर रूट 2। चलिए उसके बाद निकाल लेते हैं ना, a5 हो गया, a6 के लिए क्या हो जाएगा a प्लस 5d, तो यहाँ से लिखते हैं a का वैल्यू फिर वहीं a का वैल्यू कितना अंडर रूट 2 अब प्लस 5 इंटू अंडर रूट कितना d का वैल्यू वहीं निकाले हैं अंडर रूट 2, तो क्या अंडर रूट 2 का प्लस 5 अंडर रूट 2, तो 5√2 और √2 6√2 हो जाएगा, तो a5 निकल गया, और क्या निकल गया a6 निकल गया। अब चलते हैं a7 के लिए हम लिख सकते हैं a प्लस कितना d 6d, तो a अंडर रूट 2 ही है, हाँ अंडर रूट 2 अब प्लस 6 इंटू डी, यानी कि अंडर रूट 2, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कि अंडर रूट 2 और प्लस 6 अंडर रूट 2, यानी कि 6 अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 हो जाएगा 7 अंडर रूट 2। नोट कीजिए जल्दी से। देखिए 13वां क्वेश्चन बोला है कि अंडर रूट 3 रूट 6 रूट 9 रूट 12 है ना, कॉमा डॉट डॉट। तो यहाँ से थोड़ा सा इसका फॉर्म चेंज करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, केवल इसका थोड़ा सा फॉर्म चेंज करेंगे, और वो कैसे लिखेंगे, वो लिखेंगे कि रूट 3, अब रूट 6 को लिख सकते हैं क्या अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3, थोड़ा बड़ा लिखे ना, बड़ा ही लिख रहे हैं, ज़्यादा छोटा हो जा रहा है, रूट 3 तो रूट 3, और इसको लिख सकते हैं कि अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट कितना 3, 2 3 6 हो जाएगा। फिर 9 को लिखना होगा, तो चूँकि अंडर रूट 9 का वर्गमूल 3 होता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसका फॉर्म चेंज कैसे करते हैं, इसका फॉर्म हो जाएगा रूट 3 इंटू रूट 3, क्योंकि 3 3 का 9 हो जाएगा रूट में। फिर 12 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि रूट 3 इंटू रूट 4। अब ऐसा क्यों लिखे ना, आगे देखिएगा, यहाँ से हमें पता है ना क्या निकालना है, a2 माइनस a1 निकालना है, क्या निकालना है a2 माइनस a1, a2 कितना है
A2 है √2 इंटू √3 माइनस A1 कितना है, A1 है √3। अब कॉमन लेते हैं ना, कॉमन क्या लेंगे देखिए तो इसमें √3 है, इसमें √3 है, तो √3 ही कॉमन लेंगे। जब √3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, √2 का माइनस हो जाएगा 1। फिर अब निकालते हैं A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 कितना है आप देख पा रहे होंगे, √3 इंटू √3 अब माइनस A2 कितना है √2 इंटू √3, ये इंटू है। फिर अब दोनों से कॉमन क्या लेंगे, तो कॉमन वही ले लेते हैं जो सेम होता है, तो √3 इसमें भी है, √3 इसमें भी है, तो कॉमन ले लेते हैं √3। जब √3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, √3 माइनस √2। क्या आप देखिए कि सेम है क्या, √3 कॉमन लिए, √3 कॉमन लिए, ठीक है, लेकिन यहाँ √2 माइनस 1 है और यहाँ √3 माइनस √2 है, ठीक है, दोनों बराबर नहीं है। तो क्या कहेंगे कि चूँकि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। दिखाई दे रहा ना, हाँ दिखाई तो दे रहा है। अतः यह AP नहीं है। आप लिख लीजिएगा मेरी बात सुन करके, अतः यह AP में नहीं है। वैसे अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मेरी बात आप सुने होंगे और सुन करके क्या कर सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। और इधर देखिए अब 14 है ना, 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि 1 स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर डॉट। तो सीधा सीधा 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 डॉट। तो निकाल लीजिए A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 कितना है 9, और 9 में से घटा लेंगे कितना जाएगा 8। फिर A3 माइनस A2 कितना हो जाएगा, A3 है 25, 25 में से घटा लेंगे 9, तो कितना हो जाएगा 16, 9 25 16, है ना। तो ये हो गया। तो क्या दोनों सेम है, नहीं ना, तो लिखेंगे चूँकि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, अतः यह AP में नहीं है या AP नहीं है, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, ठीक है। पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो आगे पीछे करके भी आप नोट कर सकते हैं, इतना तो आपको पता होगा ही। 15वां क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन और 15वां क्वेश्चन। 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 73 डॉट। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 73 डॉट। लिखेंगे A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 कितना है 25, 25 माइनस 1 कितना हो गया 24 हो गया। फिर A3 माइनस A2 49 माइनस 25 कितना हो जाएगा 24, दोनों सेम हो गया। A4 माइनस A3 निकालेंगे तो 73 में से घट जाएगा 49, है ना, तो ये भी हो जाएगा 24, है ना। तो क्या लिखेंगे कि चूँकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, अतः यह AP है, अतः यह AP है। और जब AP में है तो AP में तो इसका आगे के 3 पद भी निकल जाएगा। वैसे इसके पहले शायद हम किसी में छोड़े हुए हैं अगला 3 पद में, तो वैसा आप निकाल लीजिएगा जो छूट गया है, अभी याद आ रहा है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, वैसा आप निकाल लीजिएगा। AP में है तो अगला 3 पद क्या करने के लिए जोड़ देंगे, जोड़ते जाएंगे। तो इसका अगला 3 पद हम निकाल दे रहे हैं। इसका अगला 3 पद होगा A कहाँ तक दिया हुआ है A1 A2 A3 A4, तो A5 निकाल देंगे। A5 के क्या हो जाएगा A प्लस कितना D, A प्लस 4D। अब A कितना है, A तो 1 है, आप प्लस 4 इंटू D का वैल्यू कितना है 24, तो 1 प्लस 4 जो 16, 4 दूना 9, यानी कि कितना हो जाएगा 97, ठीक है। फिर A6 निकाल देंगे। A6 के लिए A प्लस का D 5D, A प्लस 5D, तो A प्लस 5D है, तो इसके लिए हम A का मान 1 प्लस 5 इंटू D का वैल्यू कितना वही 24, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 5 को 20 की 0 से 2, अब 5 दूना 10, 5 10 2 12, 121। फिर A6 निकल गया, A7 भी निकाल सकते हैं, A प्लस 6D, है ना, यानी कि 1 का वैल्यू 1 और 6 इंटू D का वैल्यू कितना 24, यानी कि 1 प्लस 24 के 4 से 2, 6 दूना 12 2 14, यानी कि 145। 3 पद तो हो गया, नोट कीजिए जल्दी से नोट कीजिए। अब किसका छूटा हुआ है जरा हम एक बार देख लेते हैं।
चलिए ठीक है, सही है, छूटा नहीं है किसी का। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट डे फॉर्मस 12 का आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, है ना। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक ज़रूर करें, ठीक है।